देखो पिछले साल वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, एक लास्ट क्वेश्चन बस बचा है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसके बाद ये चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है पूरे का पूरा खत्म हो गया। अब बाकी तुम लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरे तरफ से जितना था मैंने करा दिया। क्या दिया देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग s1 s2 और s3 है तो सिद्ध कीजिए s3 बराबर 3s2 माइनस में s1। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उसके पहले क्या दिया था, n पदों का योग दिया था s1 s2 s3, यानी कि 3 श्रेणी दिया था, तीनों का योग अपने को पता था s1 s2 और s3। इस बार क्या दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग s1, 2n पदों का योग s2, 3n पदों का योग s3। समझ में आया? पहले अपने को सर्वंतर को अलग अलग बांटा था, इस बार योग को कर दिया है। n पद का योग s1, 2n पद का योग s2 और 3n पद का योग s3। तो सिद्ध करना है s3 बराबर में 3 ब्रैकेट s2 माइनस में s1। समझ में आया? तो अभी भी कितना श्रेणी दिया है, 3 श्रेणी। पिछली बार भी अपने को कितना श्रेणी दिया था, 3 श्रेणी, s1 s2 s3। इसका सर्वांतर 1, इसका सर्वांतर 2 और इसका सर्वांतर 3 ऐसी दिया था। इस बार भी 3 श्रेणी दिया है, लेकिन इस बार प्रथम पद द्वितीय पद के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया है, सिर्फ हमें क्या बोल दिया है, पदों का योग है। तो ध्यान से समझना, कौन सा क्वेश्चन है, 15 दिया है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n 2n और 3n पदों का योग क्या है, s1 s2 s3 है। इतना तक समझ में आया? n 2n 3n पदों का योग s1 s2 s3। और कुछ बोला गया है क्या? नहीं। तो अब क्या लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा प्रथम पद a है, और इस बार हम सार्वंतर से नहीं बनाएंगे क्योंकि सार्वंतर के बारे में कुछ बताया तो नहीं है, डायरेक्ट अंतिम पद लेकर बनाओ। समझ में आया? तो प्रथम पद प्रथम पद नहीं, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के लिए देखो इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा ना, सिर्फ पिछली बार हमें प्रथम पद दिया था और साथ में सर्वंतर दिया था, उसी बस को चेंज करना पड़ेगा। देखो एस एन का मतलब योग, एस एन का मतलब योग, एस एन पहले श्रेणी के लिए योग कितना है, s1, और पहले श्रेणी के लिए अपन मान देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर हम क्या मान देंगे, a, यानी कि प्रथम a मान दिए। अब अंतिम पद को क्या मानोगे, l, अंतिम पद हमने क्या मान दिया, l। तो ऐसे तीनों श्रेणी में अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने को सभी के लिए अलग अलग दिया है क्या, नहीं, एक ही दिया है। सबका प्रथम पद a ही रहेगा, सबका अंतिम पद l ही रहेगा, तो इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते हो। माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a और अंतिम पद l है। क्लियर हुआ? ये वाला लाइन यहां लिख लेना ना, समझ में आए? इसको मिटा दूं आप, यही बस समझाना था इसमें। चलो बनाएं, n पदों का योग एस एन बराबर n बाय 2 a प्लस l, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। एस एन बराबर n बाय 2 a प्लस l, किसका है, योग का। पुट करो, एस एन का मान कितना दिए, एस। यहां पर पहले श्रेणी के लिए पद क्या है, n बाय 2 a प्लस l। समझ में आया? तो ये तो उतने का यही रहेगा सेम, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब प्रथम श्रेणी हो गया, क्या निकालोगे, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी क्या क्या बन रहा है, श्रेणी के लिए। यहां से आप समझो, देखो द्वितीय श्रेणी के लिए अपने को योग क्या दिया है, एस एन बराबर s2, द्वितीय श्रेणी का योग क्या है, s2। कितने पद का, n पद, कितना पद का,
एन 2n पद, 2n पद। इसमें कितना पद था? n। पहले वाले में n, दूसरे वाले में 2n, तीसरे में 3n। समझ में आया? फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n बाय 2 और a प्लस एल। तो पूरा फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, पहले ऊपर में लिखा गया है। s योग कितना है? 2, s 2, n बाय 2। n की जगह इस बार क्या लेंगे? 2n, क्योंकि पद हमें इसमें n दिया था तो n लिए, इसमें 2n दिया है तो 2n लेना पड़ेगा, बटे में इनटू में a प्लस एल। समझ में आया? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी इसको सॉल्व नहीं करना, काम आएगा इधर। प्रथम श्रेणी का निकल गया, द्वितीय श्रेणी का निकल गया, अब क्या बचा? तृतीय श्रेणी। जितने भी मस्ती कर रहे हो थोड़ी देर बाद बताता हूं तुम लोगों को। तृतीय श्रेणी के तृतीय श्रेणी देखो, योग तृतीय श्रेणी का योग क्या दिया है? S3। देखो ये पहले श्रेणी का योग था S1, पहले श्रेणी का योग S1, द्वितीय श्रेणी का योग S2, तो द्वितीय श्रेणी का योग S2, तृतीय का हमने क्या लिखा? S3। कितने पद का योग है? 3n पद, 3n, यानी कि n की जगह क्या रखना पड़ेगा अब? 3n। समझ में आया? तो योग का फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस एल। Sn का मान 3, तो योग कितना दिया है? S3, n बाय 2, बट n की जगह क्या लोगे? 3n, क्योंकि कितना पद का बोला है? 3n। n पद का बोलता तो n बाय 2, 2n पद का बोला तो 2n बाय 2, 3n का बोला है तो 3n बाय 2। अगर चतुर्थ पद यानी कि चतुर्थ पद का बोलता तो 4n बाय 2, यानी कि 4 के लिए a प्लस एल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन देखो, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। S3 बराबर 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1, 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1, ये अपने को सिद्ध करना है। तो फिर से वही लगाएंगे LHS और RHS। रखें, पहले क्या लगाओगे? LHS। LHS में हमारा क्या है? S3। S3 का मान तो अपन निकाल चुके हैं, 3n बाय 2 a प्लस एल। ये क्या निकला हमारा? LHS। अब क्या बचा? RHS। इसको पुट करते हैं, क्या है? 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। रखें, ये हो गया हमारा 3 का 3, बड़ा ब्रैकेट लगाए क्योंकि इसमें गुणा करना पड़ेगा। S2 का मान देखो, 2n बाय 2, 2n बाय 2, a प्लस एल, ये हो गया। ये किसका मान है? S2 का। माइनस करना है, किसको माइनस करोगे? S1 को। n बाय 2 a प्लस एल, इसको अपने को क्या करना है? माइनस। समझ में आया? अब देखो, इसका मतलब n बाय 2, इसका मतलब भी n बाय 2, इसमें n बाय 2 है, इसमें भी n बाय 2 है, मैं n बाय 2 को बाहर कर सकता हूं। ये हो गया हमारा 3, पहले से है, क्या बाहर हो रहा है? अच्छा, n बाय 2, n बाय 2, इतना बाहर। साथ में एक चीज और, इसमें a प्लस एल है, इसमें भी a प्लस एल है, दोनों में से और क्या निकलेगा? a प्लस एल। तो 3n बाय 2 a प्लस एल हमने क्या किया? बाहर। अब अंदर में क्या बचेगा? ध्यान से देखना, n बाय 2 a प्लस एल बाहर कर दिए, क्या दिख रहा है? 2 बच गया। बीच में हमने क्या लगाया है? माइनस दिया है। n बाय 2 a प्लस एल बाहर किए हैं, कटेगा नहीं, बाहर किए हैं, तो क्या बचा? 1। तो ये हो गया मेरा 3n बाय 2 a प्लस एल। अब 2 में 1 घटाओगे, आखिर 1 ही मिलेगा, और 1 का गुणा करोगे वापिस वही संख्या मिलेगा। ये हमारा क्या है? RHS। तो देखो LHS और RHS, ये LHS और ये RHS,
एक बराबर है कि नहीं, सेम है, तो क्या निकला LHS बराबर RHS। हो गया प्रूव्ड, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। यही एक लास्ट क्वेश्चन था समांतर श्रेणी का जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद पूरा इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, समझ में आया। अब बाकी क्वेश्चंस को पूरा प्रैक्टिस करके रखना, वैसे भी इसमें अब क्वेश्चन तो बचा नहीं है, ठीक। अब जितना क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ कर आना, तब बताऊंगा।